आई होप गाइस आपने आजकल एक रेप केस के बारे में सुना होगा जो कि बहुत गलत हुआ किसी के साथ। और मैं किसी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही रिसर्च करी है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, प्लस मैं किसी का वीडियो भी नहीं दिखाऊँगा। इसीलिए आपके स्क्रीन पर बस ये गेम प्ले चलता रहेगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों ने उस रेप केस के बारे में शेयर किया है एंड मतलब काफ़ी लोगों को पता चल भी गया है। लेकिन इस बार वो रोस्ट नहीं दिख रहा। इस बार हैशटैग उस तरीके से ट्रेंड नहीं हो रहे जिस तरह कभी हुआ करते थे। क्या लगता है आपको, लोगों के आँख का पानी मर चुका है, या फिर लोग इस बात का भरोसा नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ें सच में हुई भी हैं, या फिर लोग ध्यान नहीं देना चाहते? गाइस सच कहूँ तो मुझे लगता है जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। ओके समझाता हूँ, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में या फिर कहूँ कुछ साल पहले कुछ लड़कों ने किसी एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से रेप किया, बहुत गलत तरीके से। एंड हमारा पूरा देश एकजुट हो गया उस लड़की के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एंड उसके बाद उनके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान किया गया। और उसके तहत अगर आप एक लड़के हो एंड किसी लड़की ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, झूठा भी, ठीक है, तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आपको जेल में डाला जा सकता है। प्लस आपकी बेल नहीं होगी, और अगर कोई खासा सबूत ना हो तो भी आप जेल में ही रहोगे। ऐसा हमारे कानून में लिखा है। और यही वजह है कि टेम्पो ड्राइवर वाला केस था ना, लखनऊ वाला, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि उस लड़के को जेल में रहना पड़ गया। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग उसके सपोर्ट में आए तो वो लड़का बच गया, वरना वो जेल में ही रहता जब तक केस चलता। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पता ही होगी कि जो बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं जो इस तरीके की केस करती हैं, मोर देन 50% केसेस फेक होते हैं। गाइज मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अभी भी गलत काम हो रहा है और उनका ये कानून कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। मेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लड़कियों के साथ कुछ गलत काम किया और पुलिस प्रशासन या कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता उनका। और उम्मीद करता हूँ कि आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ताकतवर हैं एंड उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जिन लड़कों ने कुछ नहीं किया उनको सजा हो जाती है। जिन लड़कियों को उन कानून की ज़रूरत है उन लड़कियों के वो कानून काम ही नहीं आता है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा अपने टॉपिक से भटक गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलतियाँ कुछ लड़कों ने किया और सज़ा काफ़ी सारे मासूम लड़कों ने भुगता उन लड़कों की गलतियों का। एंड मुझे भी काफ़ी वक्त ऐसा लगता है कि जो लड़कियाँ फेक केसेस कर रही हैं उसका खामियाजा कुछ ऐसे लड़कियों को भुगतना पड़ेगा जो कि सच में केस करेंगी लेकिन लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होगी लेकिन उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये वक्त शुरुआत है उस गंदे वक्त की। बेशक गाइस हमारा जो कानून है वो लड़कियों के लिए फ्लेक्सिबल रहा है काफ़ी वक्त से, बट ये फेक केसेस के चलते ये चीज़ें फ्लेक्सिबल बहुत लंबे वक्त तक शायद ना रह पाएँ। और एक बात ये भी है कि गलती किसी और की भुगतनी किसी और की पड़ेगी। अब कंक्लूजन के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस, जब भी हम कुछ करते हैं हमें लगता है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे होते। हमारी वजह से या को हमारे एक्शंस की वजह से जो रिएक्शन होता है उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ये गाड़ी आपकी है तो आपकी मर्ज़ी कि आप कैसे चलाओगे। लेकिन अगर आप गलत ढंग से गाड़ी चलाते हो और अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो चोट सिर्फ आपको नहीं लगती है, चोट कई और लोगों को भी लगती है। इन शॉर्ट बस एक इंसान की गलती होती है और उसका खामियाजा 2 लोग और भुगतते हैं। यानी गाइस जब लखनऊ वाला कांड हुआ या फिर जोमेटो वाला कांड हुआ तो हम लोग उस एक लड़की को ब्लेम नहीं कर रहे थे, हमने पूरी लड़की जात को ब्लेम कर रहे थे कि लड़कियां आजकल ऐसी हो गई हैं, लड़कियां आजकल वैसी हो गई हैं। अगर आप मुस्लिम हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन हम लोग जब आतंकवादी की बात करते हैं तो हमारा टारगेट सीधे मुस्लिम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी आतंकवादी ग्रुप हैं सब मुस्लिम्स हैं। तो इंसल्ट मुस्लिम की होती है वो। आतंकवादी तो सिर्फ 20-30% लोग होंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते भी रहेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ लोगों की गलतियाँ कहूँ, कुछ 1-2 मुस्लिम कंट्रीज़ की जो गलतियाँ हैं या कहूँ जो गलत काम है, वो चीज़ें मुस्लिम्स का नाम ख़राब करती हैं। और आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब नहीं करते हो तो आपकी मर्ज़ी। रिसेंटली जब बाइडेन साहब ने कुछ गलती किया, ठीक है, तो इंसल्ट बाइडेन की नहीं हो रही है, इंसल्ट पूरे अमेरिका की हो रही है। गाइस यही मैं कहना चाहता हूँ, जब भी हम कुछ करते हैं तो हम अपने जेंडर, हम अपने धर्म, हम अपने कंट्री, हम अपने गांव, अपने शहर, किसी न किसी को कई बार रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी के सामने। तो प्लीज़ ट्राई टू बिहेव योरसेल्फ।
हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट काफ़ी और लोगों पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्राई कीजिए कि एक जेंटलमैन की तरह रहो, और जेंटलमैन की तरह रहना ऐसे नहीं रह सकते हो आप। मतलब कि मैं अगर चाहूँ कि कल से मैं अंग्रेज़ की तरह बोलूँगा तो मुझसे वो नहीं होने वाला है। मुझे अंग्रेज़ की तरह बोलना है तो मुझे अंग्रेज़ की तरह बोली सीखना पड़ेगा। वैसे ही आपको जेंटलमैन की तरह होना सीखना पड़ेगा कि जेंटलमैन कैसे रहता है, उसी की तरह रहने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी रह पाओगे। वैसे आप लोग समझदार हो और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ गए होगे। और मेरी किसी बात का किसी को कोई भी बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी यार। मैंने किसी को ऑफेंड करने के मोटिव से नहीं कहा है। और तीसरी सी बात है, बिकॉज ऑफ मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो ये कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है। जो मेरे दिल की बात है मैं वही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने जस्ट जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं जस्ट वही बोलते चला जा रहा हूँ। और मैं कहता नहीं हूँ बी इंटेलेक्चुअल गाय, वो मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिमाग को बढ़ाओ, अपने दिमाग को तेज़ करो, अपने बेहतर बनाओ अपने दिमाग को, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ।